क्या लिखाया है, फिर से देखना, किसी भी आकृति में बाहर बने कोण को बाह्य कोण कहते हैं। किसी को दिक्कत है जहाँ समझने में? चलो लिखो, जैसे एक त्रिभुज पार देते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस रेखा को हम बढ़ा दिए इधर की ओर, इस रेखा को, तो देखो थोड़ा ध्यान देना, ये जो अंतःकोण हुआ, ये जो तुम्हारा हुआ अंतःकोण हुआ, ये तुम्हारा अंतःकोण हुआ, मगर ये जो बना ये इस आकृति के बाहर ये न हुआ, तो इस सबको मिटा दें। हमको बाह्य कोण के अंदर दर्शाना है, तो कंफ्यूज कर जाएगा इसमें बच्चा ना। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 120 डिग्री, 120 डिग्री, ए बी, यहाँ सी, यहाँ डी, तो ए सी डी बाह्य कोण हो गया। ए सी डी क्या हो गया, बाह्य कोण। यहाँ लिख देंगे बाह्य कोण, कोण ए सी डी बराबर 120 डिग्री। कौन सा कोण दिखाई दे रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है ना, कोण ए सी डी इक्वल टू 120 डिग्री, कौन सा, बाह्य कोण। यहाँ तक किसी को इसमें किसी को दिक्कत समझने में? देखो अब हम यहाँ कुछ एक्स्ट्रा बता रहे हैं, एक्स्ट्रा थोड़ा ध्यान देना, क्लास में लिख लो उसके बाद हम बताएंगे, नहीं लिख पाए हो तो लिखो पहले, अस्थिर से लिख लो। जो एक्स्ट्रा बताते हैं ना उसी से नॉलेज बढ़ता है या नॉलेज खुलता है। यहाँ तक तुम तो जो उतार लिया सब, चलो मेरा कहना हुआ कि अब जो एक्स्ट्रा जो बताएंगे उसी से नॉलेज का विकास होगा। ये तो तुम लिख कर रट लोगी, समझ लोगी, और अब जो बताएंगे वही एक्स्ट्रा से क्या होता है, नॉलेज और बढ़ता है, नॉलेज का विकास होता है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान देना, अब यहाँ क्या बताएंगे। देखो यहाँ अब एक्स्ट्रा जो बोल रहे हैं वो थोड़ा ध्यान देना, इस सबको, ये बाह्य कोण हुआ, इसके ये त्रिभुज में कितने अंतःकोण होते हैं, तीन अंतःकोण होते हैं, 3 बाह्य कोण भी होगा, 3 बाह्य कोण भी होगा। एक बात ध्यान देना सभी विद्यार्थी, किसी भी आकृति में जितना भुजा उतना अंतःकोण और जितना भुजा उतना बाह्य कोण। कोई दिक्कत यहाँ से समझने में नहीं समझा? अब हम यहाँ चतुर्भुज पार देंगे, इसमें देखो आपको सर यहाँ तो एक को बाह्य कोण आप दिखाए हैं, अरे इस भुजा को बढ़ा देते हम ऐसे करके, ऐसे ऐसे बढ़ा देते, तो ये भी बाह्य कोण होता कि नहीं? नहीं हो जाता जी। अब इस भुजा को हम यदि इधर की ओर बढ़ा देते तो क्या होता, ये भी क्या हो जाता, बाह्य कोण हो जाता कि नहीं हो जाता? आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो देखो किसी भी आकृति में सभी बाह्य कोण, देखो अंतःकोण की बात कहा जाए, ये अंतःकोण की बात कहा जाए, अंतःकोण की बात कहा जाए, तो अंतःकोण की जब भी बात हो तो उसके भुजा पर निर्भर करता है कि कितना भुजा है तो कितना उसमें कोण बनेगा। इसका भी सूत्र होता है, उस सूत्र के अनुसार से निकाल दिया जाता है कि अंतःकोण कितना कितना होगा। परंतु दूर की बात है, वो बताएंगे बाद में। और यहाँ हम इतना बताना चाहते हैं कि बाह्य कोण की बात, कि किसी भी आकृति में कितना भी बाह्य कोण क्यों ना हो, सभी बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होगा। सभी बाह्य कोण का योगफल 360 डिग्री होगा। अब कहोगे सर ऐसा क्यों होगा? त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होगा? त्रिभुज में तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। कितना डिग्री? 180 डिग्री। मालूम है ना? ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री। अभी हम तुमको बता देते हैं, थोड़ा गौर करना, इसको मिटा देते हैं, ध्यान देना। जैसे कि देखो ये त्रिभुज है, सब नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा है, ये ज्योमेट्री है, इसमें जितना फोटो देखने की कोशिश करोगे उतना ब्रेन विकसित होगा। इसमें नहीं ध्यान दोगे
तुम्हारा ब्रेन विकसित नहीं होगा। इतना दिन अर्थमेटिक पढ़ा रहे थे, अभी ज्योमेट्री है, अस्थिर से ध्यान दो। ये त्रिभुज है, ये क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। त्रिभुज में ये ए, ये बी और ये सी। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ एक अंतःकोण, यहाँ एक अंतःकोण, यहाँ एक अंतःकोण। यदि इसको हम 60 डिग्री ले लेते हैं, इसको भी मान लो 60 डिग्री लेते, नहीं 60 का वो सर आप तो रट के आ गए हैं, मान लो इसको 50 डिग्री लेते हैं, तो 60 50 110। तो इसका कितना होना चाहिए? 70। किसी को दिक्कत नहीं ना? गौर करना मेरी बातों पर, सबका ब्रेन अभी खुल जाएगा। तो ये तो हम अपने मन से नहीं दिए हैं, तुम लोग बोले हो हम दिए हैं। हम एक गो कोण अपने मन से दिए हैं 60, ये बोला तुम 50 दीजिए तो 50 दिया। इसको तो कोई भी आए उतना देना ही पड़ेगा, क्योंकि 180 पुराने के लिए ना। तो 50 60 110 180 हो गया। इसमें किसी को डाउट, किसी को संदेह है? नहीं। अब हम इस रेखा को बढ़ा देते हैं, इस रेखा को बढ़ा दिए, तो ये कौन सा कोण बन गया? अभी ध्यान देना, इससे पहले वाला थ्योरी में बताए थे तुम लोगों को हम कि एक सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री। देखो ए और बी, यहाँ सी हो है ना, यहाँ डी है, तो भाई देखो कोण ये सी का जो इधर का मान है 50 डिग्री, तो ये दोनों मिलकर एक रेखा नहीं बन रहा है, ये कोण मिलकर ये कोण मिलकर एक सरल रेखा चांद का निर्माण कर रहा है। तो 180 पुरा सकते हैं, तो ये 50 डिग्री, तो ये कितना डिग्री? ये 130 डिग्री। सही लड़का बोला। ये कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। किसी को दिक्कत? चलो, कोई दिक्कत? अब इसको एक तरफ एक दिश बढ़ा रहे हैं, इसको ऐसे बढ़ाए तो इसको ऐसे न बढ़ाएंगे, इस भुजा को ऐसे न बढ़ाएंगे जी। तो अब देखो ये 70 डिग्री, तो ये कितना डिग्री? 110। किसको नहीं समझ में आया ये 110? हाथ खड़ा करो। किसको नहीं आ रहा समझ में? हाथ खड़ा करो। सबको आ रहा है समझ में? ये 110 कैसे हुआ? सबको समझ में आ गया? क्योंकि एक रेखा पर कितना डिग्री का कोण? ये अंदर वाला कोण हो गया 70 डिग्री, तो बाहर वाला कोण होगा कि नहीं होगा? अब बताओ करण कुमार, खड़े हो जाओ। यदि अब इस रेखा को इस दिशा की ओर बढ़ा दे, तो ये बाह्य कोण कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। इसको पूछे थे, तुम्हारा ज्यादा बैटरी ज्यादा चार्ज हो गया है, तो डाउन करना पड़ेगा। 120 डिग्री कितना हो गया? हम तुमको क्या बोले? अंतःकोण रूल के अनुसार बनेगा, और बाह्य कोण कितना भी भुजा क्यों ना आ जाए, बाह्य कोण का योगफल 360 होगा। थोड़ा ध्यान देना। अब जोड़ो 120 है लड़का, 120 प्लस 130 प्लस 110 0 6 360। चलो समझ में आ रहा है? ये दिख नहीं रहा है, ये दिख नहीं रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो ना 360 दिख रहा है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। चलो 120 डिग्री, 130 डिग्री और 110 डिग्री। अब जोड़ो तीनों कोण बाह्य कोण को, तीनों ये क्या हो गया? बाह्य कोण। ये क्या हो गया? बाह्य कोण। ये क्या हो गया? बाह्य कोण। अब सभी बाह्य कोण को जोड़ो तो कितना होता है? 360 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को समझने में? नहीं। किसी को समझने में दिक्कत? क्या समझा तुम? कोई भी आकृति, कैसा भी आकृति क्यों ना आ जाए हमारे पास, उसकी बाहरी कोणों का योगफल। अब कोई सर आप रट के आ गए हैं त्रिभुज में, अब चतुर्भुज में दिखा के दिखाइए। तो चलो चतुर्भुज में तुमको आप दिखाते हैं। बेटा इसको, बेटा इसको। चलो जी, तो अब हम चलो चतुर्भुज में हम थोड़ा काम करके दिखाते हैं ना, थोड़ा ध्यान दो। एक चतुर्भुज हम पार दिए, ठीक है ना? ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब इसको बोल कितना देंगे? इसका बोलो ना तुम लोग कितना दे? तुम ही बोलो ना। 40 दे देना।
अब बताओ ये 40 दे रही है, इसका कितना दे? 50। 70 क्यों दे? अपनों नहीं देख रहा है, एक आधार है, एक 90 से इधर की ओर झुक गया है, कभी भी जय दे ना होगा और नहीं होगा तो छोड़ो। एक सा रूल है कि एक चतुर्भुज में आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आसन कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये तुम्हारा 40, तो ये कितना? 140 होगा ये। अब देखो समूह कोण बराबर होता है, एक नियम है कि समूह कोण बराबर, इसके बराबर ये हो जाएगा 40, इसके बराबर ये हो जाएगा 140। अब देखो इधर से भी जोड़ो तो 180 पूर रहा है एक रेखा पर, आसन कोण का योगफल 180 हो रहा है, इधर से भी जोड़ रहे तो 180 पूर रहा है, पूर गया। अब हम अंतःकोण देखो, अंतःकोणों को जोड़ोगे तब यहाँ कितना होगा? चतुर्भुज में अंतःकोण बदल रहा है, भुजा की संख्या बदल रहा है तो अंतःकोणों की मात्रा भी बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? तो अब यहाँ ध्यान दो कि हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं तुम लोगों को कि देखो इसमें अंतःकोणों का योगफल 360 डिग्री हो जाएगा, मगर बाह्य कोण तो आप देख रहे हैं, बाह्य कोण कभी नहीं बदलेगा। उससे वहाँ 180 डिग्री था, यहाँ बाह्य कोण। इस भुजा को बढ़ा दिए तो कितना हो गया? 40 डिग्री। इस भुजा, अभी ये भुजा इधर की ओर बढ़ेगा ना, इसको एक दिश बढ़ाएंगे तो इसको इधर बढ़ा देंगे 140 डिग्री। इस भुजा को इधर की ओर बढ़ाएंगे ये 40 डिग्री। क्यों हो रहा है करण? क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? 140 ये क्यों होगा? उसे ज्योति खड़े हो जाओ। अब इसको इधर बढ़ा देंगे ये कितना हो जाएगा? क्या पढ़नी पड़ती है जी? सरों का नाम गिनाए थे, सर करके तुम सरों का नाम बताओ। बैठ, ध्यान दो। समझ में आ रहा है ना? जो समझ गया उसका भी भला, और जो नहीं समझा उसका भी भला, सबका भला हो। क्या करेंगे इस जगह पर? अब ध्यान देना, हम क्या बता रहे थे? बाह्य कोण का योगफल कितना होना चाहिए? बाह्य कोण का योगफल कितना होना चाहिए? जोड़ो तो अब 140 प्लस 40 प्लस 140 प्लस 4 चुका 16 2 आज की कहानी इतना ही रहने दें। समझ में आया? तो बाह्य कोण किसे कहते हैं? बाह्य कोण किसी भी आकृति में बाहर बने कोणों को बाह्य कोण कहते हैं ना। रहने दे, आज के लिए इतना ही। अब कितना रह गया बोलो तो?